नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर कम हो गया तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरा वीडियो गाइस साइंटिफिक और एजुकेशनल है। देखिए, इसको मर्दों वाला हार्मोन जो है वो बोला जाता है, यानी ये स्त्रियों में भी पाया जाता है, पर मर्द यानी एक पुरुष का हार्मोन जो है इसको बोला जाता है। इसका प्रोडक्शन होता है गाइस टेस्टिस में, ठीक है। जैसी किशोर अवस्था आती है तो हमारे चेहरे पे बाल आते हैं, बदन पे बाल आते हैं, टेस्टिस का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है, पेनिस का आकार बड़ा होता है, इरेक्शन की शुरुआत होती है यानी लिंग में तनाव आता है, स्पर्म में जो है वृद्धि होती है। ये सारी जो चीज़ें होती है वो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से जो है वो शुरुआत हो जाती है। इसके नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो वो होती है 300 to 1000 एनजी पर डेसीलीटर, एनजी यानी नैनोग्राम पर डेसीलीटर, यानी 300 to 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर जो इसकी नॉर्मल रेंज है, यानी इतने के बीच में वो टेस्टोस्टेरॉन होना चाहिए। अगर ये 300 से कम हो जाता है तो फिर जो है वो दिक्कतें शुरू हो जाती है। मैंने जैसे हमने पहले ही बोला कि जैसे किशोर अवस्था की स्टार्ट में ये जो है वो स्टार्ट हो जाता है टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन, और ये चेंजेस हमारे बॉडी में जो है वो दिखाई देते हैं। अगर इसका लेवल कम होता है तो फिर क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो लिबिडो होता है। लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा, क्योंकि जैसे ही किशोर अवस्था शुरू होती है तो एक सेक्स के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति जो है वो आकर्षण निर्माण होना शुरू हो जाता है। पर ये जो है वो सेक्स के प्रति जो आकर्षण होता है, इच्छा होती है सेक्स की, उसको जो है पूरा डाउन कर देता है, क्योंकि आप में टेस्टोस्टेरॉन की जो है वो कमी है, इसकी वजह से चीज़ें होती है, यानी सेक्स की इच्छा ही नहीं होती और इरेक्शन भी नहीं होता, लिंग में जो तनाव आना चाहिए वो भी नहीं आता। अब इरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये बीपी के पेशेंट में भी हो सकता है, डायबिटीज़ के पेशेंट में भी हो सकता है, थायराइड के पेशेंट में भी हो सकता है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इन लोगों में भी इरेक्शन की प्रॉब्लम जो है वो आती है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये भी टेस्टोस्टेरॉन को जो है वो कम कर देती है, और टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाता है तो इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। उसी के साथ स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से भी इरेक्शन में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आता है। तो इरेक्शन में अगर प्रॉब्लम आएगा तो सेक्सुअल लाइफ जो है वो पूरी खराब हो जाएगी, यानी जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में इंसान चला जाता है तो ये चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्टेज में स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसके वजह से जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। सीमन का वॉल्यूम कम हो जाता है। देखिए, अगर टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम है तो बालों का जो है वो झड़ना देखने को मिलता है। बालों जो बहुत सारे लोगों के बाल जो झड़ जाते हैं, बाल्ड हो जाते हैं, तो दाढ़ी के भी बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये ड्यू टू हो सकता है कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है वो कम होता है। आपको अगर टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम है तो थकान महसूस होगी, मॉर्निंग सिकनेस होगा, यानी सवेरे पूरी नींद हो जाने के बावजूद भी आपको ऐसी एक थकान महसूस होगी, आपको फ्रेश फील नहीं होगा, ठीक है। इसी के साथ मसल का मास जो है वो कम हो जाता है और चर्बी बढ़ जाती है, ठीक है। चर्बी जो है वो बढ़ने की वजह से आपका जाने बहुत अलग इंसान दिखता है, अलग टाइप का ही दिखता है, मोटा मोटा, और अलग ही उसकी फिगर आपने देखी होगी। जो मसल्स का मास होता है, जैसे कोई इंसान जिम जाता है उसकी बॉडी लगती है, वैसा वो वाला मास तो पूरा कम ही हो जाता है, और अलग प्रकार की एक चर्बी जो है वो टेस्टोस्टेरॉन कम होने से बढ़ती है। जो पुरुष है उनका जो स्तन का आकार है वो बढ़ता है, पर वैसे ढीले स्तन नजर आते हैं, जिसको गायनिकोमास्टिया बोला जाता है, यानी स्तनों का आकार जो बढ़ता है पुरुषों में तो उसको क्या बोला जाता है, गायनिकोमास्टिया। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। उसी के साथ बोन में जो कैल्शियम है वो कम हो जाता है। इसी के साथ हल्की सी भी चोट लगी तो बोन जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है। इसी के साथ मेमोरी का भी लॉस होता है। बहुत सारे लोगों को किसी का नाम याद नहीं आता, किसी का एड्रेस याद नहीं आता, किसी सिटी का नाम जो है वो याद करने की उनको पता होता है, पर वो याद करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। ये चीज़ें भी दिखती है। चिड़चिड़ापन जो है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा, ठीक है, बच्चा या फिर पुरुष। इसी के साथ टेस्टिस जो है उनका भी आकार जो है जितना चाहिए उससे कम हो जाता है, और उसी के साथ एनीमिया भी देखने को मिलता है, यानी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, उनकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये सारे लक्षण गाइस जो हैं वो दिखाई देते हैं अगर टेस्टोस्टेरॉन जो है वो अगर आपकी बॉडी में कम है। अब टेस्टोस्टेरॉन को कैसे बढ़ाया जाए, तो देखिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है गाइस, आप जो है वो शिलाजीत, अश्वगंधा और सफ़ेद मुसड़ी जो होती है, सफ़ेद मुसड़ी, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया बहुत शानदार, वो ज़रूर आप देख लेना। सफ़ेद मुसड़ी राहुल मानकर सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको आपके इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस पर मैंने हर इस पर सेपरेट वीडियो बनाया, आप किसी का भी देख सकते हैं। पर इन चीज़ों को अगर टेस्टोस्टेरॉन लेवल आपको बढ़ाना है तो इन तीन ही चीज़ों को आपको आपके डाइट में जो है वो शामिल करना है, पहली बात। दूसरी बात जो है गाइज वो ये है कि जो शुगर का लेवल है, हमारे शुगर जो हम खाते हैं तो उसको कम करना है। शुगर, जितनी भी शुगर वाली डाइट होती है, यानी शुगर क्या करता है वो हम आगे देखेंगे कि शुगर क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को कम करता है, तो दिक्कतें होती है, और इसीलिए शुगर वाले प्रोडक्ट को जो है वो बैन करना है। उसी के साथ
थोड़ी देर हमें सनलाइट में बैठना है, यानी धूप में बैठना है। धूप से क्या होता है, हमें विटामिन डी मिलता है। अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो डॉक्टर विटामिन डी की गोलियां देगा सबसे पहले। तो ये विटामिन डी अगर बढ़ता है तो विटामिन डी के साथ साथ फिर टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होने के लिए मदद होती है। और उसी के साथ एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है कार्टिसोल। ये गाइस सनलाइट में बैठने से कार्टिसोल जो है वो कम हो जाता है, और कार्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कार्टिसोल अगर कम हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो बूस्ट हो जाता है। इसीलिए सिंपल इतना ध्यान में रखिए कि आपको सनलाइट में बैठना है, शुगर वाली चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है, शिलाजीत, अश्वगंधा, सफ़ेद मुसड़ी, इसको डाइट में शामिल करना है। तीसरी चीज़ मैंने जैसे यहाँ पे बताई थी आपको कि जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करता है। तो हो सके तो आपको थोड़ी देर जो है वो मेडिटेशन करना है। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने के लिए मदद होगी। उसी के साथ आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। आप कौन सा भी वर्कआउट कर सकते हैं, पर 45 मिनट तक आपको जो है वो डेली अच्छा वर्कआउट करना है। आप जिम लगा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट वर्कआउट माना जाता है टेस्टोस्टेरोन के बूस्ट के लिए। उसी के साथ अगर हम फूड की बात करें तो फूड एंड न्यूट्रिशन पे आपको जो है वो बहुत बढ़िया ध्यान देना है। मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है। उसी के साथ जो फ्रूट्स होते हैं, रोज हम सवेरे नाश्ता करते हैं, वो स्किप करके सवेरे का नाश्ता हम फ्रूट्स ले सकते हैं। कोई भी फ्रूट जो है वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं, एप्पल हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, यानी अनार हो गया, उसका अगर हम यानी सवेरे का नाश्ता स्किप कर दीजिए, उसकी जगह फल खाना शुरू कर दीजिए, वो भी जो है वो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए जो है मदद होगा। उसी के साथ काला चना एक बेहतर माना जाता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। तो काला चना भिगो के रोज थोड़ा अगर हम खाते हैं वो भी बहुत फ़ायदा करता है। और शुगर, जैसे मैंने कहा कि आपको शुगर का सेवन जो है वो कम करना है। उसी के साथ अल्कोहल जो है, अल्कोहल गाइस आपको कम करना है या फिर बंद करना है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो टेस्टोस्टेरोन को जो है उसका स्तर कम कर देता है। उसकी वजह से अल्कोहल आपको बंद करना है। और लास्ट वाला है गाइस, आपको अच्छी तरीके से जो है वो नींद लेनी है। अगर आप अच्छी तरीके से नींद लोगे तो आपको टेस्टोस्टेरोन जो है वो बूस्ट होने के लिए मदद होगा। तो थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है कि टेस्टोस्टेरोन अगर कम हो जाता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।